5 साल समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। मैं 5 साल धरना प्रदर्शन ज्ञापन सदन में मैं नहीं था, लेकिन मैं बाहर आवाज उठाता रहा तो ये सुनाई नहीं दिया। वो करे तो रासलीला, हम करे तो करप्टेड ढीला। आप एक तरफ आरोप लगाते हो बीजेपी को कि डबल इंजन की सरकार है, ओम प्रकाश राजभर आरोप लगाता है कि आपकी डबल इंजन की सरकार थी। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के पास कोई ठोस मुद्दे नहीं है। अब आप हमसे कहोगे क्रिकेट खेलो तो हम तो जानबे नहीं करते क्रिकेट। हमसे कहो वॉलीबॉल तो थोड़ा बहुत खेलते थे, हमको उतना अनुभव नहीं, लेकिन कबड्डी के विषय में अच्छी जानकारी थी, खेलते थे। अखिलेश को तो ये पता नहीं है, ये ज्ञान नहीं है कि जब उस स्कूल से पास हो गए, सरकार जब चली गई, स्कूल चला गया, तब रामम शरणम गच्छामि, तब राम की शरण में चले गए। राम राम जपना पराया माल अपना। जातिवार जनगणना का जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है। सड़क से लेकर सदन तक उसको लेकर के हंगामा चल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए ओपी राजभर जी हैं। राजभर जी, कल सदन में भी बड़ा हंगामा हुआ जातिवार जनगणना को लेकर के, और आप भी उसके समर्थन में हैं। उसके बावजूद भी आप जो समाजवादी पार्टी इसकी मांग कर रही है उस पर आप सवाल खड़ा करते हैं, क्यों? समाजवादी पार्टी सत्ता में जब रहती है तब जातिवार जनगणना नहीं दिखाई देता। समाजवादी पार्टी का जब सत्ता का चश्मा होता है तो सूखी घास भी हरा दिखाई देती है। 4 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 27% पिछड़ी जाति को जो आरक्षण मिल रहा है उसका लाभ 12 जातियां उठा रही हैं। शेष जातियों को बांट करके भी हिस्सा बराबर सबको दिया जाए। तब वो चश्मा नहीं दिखाई दिया, वो बात नहीं दिखाई दी। 5 साल समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। मैं 5 साल धरना प्रदर्शन ज्ञापन सदन में मैं नहीं था, लेकिन मैं बाहर आवाज़ उठाता रहा तो ये सुनाई नहीं दिया कि एक नेता धरती पर जातिवार जनगणना के लिए बोल रहा है। कभी अखबार नहीं देखे, कभी टीवी नहीं देखे, कभी सोशल मीडिया पे नहीं उनको दिखाई दिया कि जातिवार जनगणना के लिए कौन नेता बोल रहा है। ये संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो व्यवस्था दिया है, हर 10 साल पे दिया है। तो फिर ये बात भी उनको समझ में नहीं आई। जब ये सत्ता से बेदखल होते हैं तो जो तब इनको फरियाता है कि ये हजूर घास है, ये हरा घास है, तब समझ में आता है। आज जातिवार जनगणना की बात याद आई। आप एक तरफ आरोप लगाते हो बीजेपी को कि डबल इंजन की सरकार है, ओम प्रकाश राजभर आरोप लगाता है कि आपकी डबल इंजन की सरकार थी। केंद्र में कांग्रेस को समर्थन दिया था तो आपने पैसा क्यों नहीं केंद्र से मांग करके आपने जातिवार जनगणना कराई? क्या वजह थी तब? अगर ये बात कहिए तो कहेंगे समर्थन करते हैं बीजेपी के। अगर वो राम गोपाल जी जाकर के 100 मुकदमे जिसके ऊपर हों, उसके लिए जब जाकर के वो मुख्यमंत्री से मिले तब तो बहुत अच्छा काम है। ओम प्रकाश राजभर भूमिहीनों को भूमाफिया बना करके उनके घर उजाड़ा जा रहा है, उसके लिए ओम प्रकाश राजभर मिले। हाई कोर्ट का आदेश, भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में 2 महीने में सरकार प्रस्ताव भेजे केंद्र को। इसके लिए अगर हम मिलते हैं, वो करे तो रासलीला, हम करे तो करप्टेड ढीला। तो क्यों अब समाजवादी पार्टी अब क्यों मांग कर रही है? अगर आप कहने की सरकार में जब थी तब नहीं मांगती तो अब क्यों मांग कर रही है? इसके पीछे क्या? देखिए, ये समाजवादी पार्टी के पास कोई ठोस मुद्दे नहीं हैं। अगर ठोस मुद्दे हैं तो कल सदन में आपने पूरा भाषण सुना होगा। बेरोजगारी कैसे कम हो, इस पे विचार सरकार को सुझाव दिया नहीं। महंगाई कैसे कम हो, आम आदमी कैसे जिए, क्या कोई सुझाव था सरकार को? नहीं, सिर्फ विरोध। जैसे अब आप देखिए, क्रिकेट से वॉलीबॉल से फुटबॉल से क्या मतलब है? वहाँ आप अच्छे खिलाड़ी हो, बाहर खेलो, कौन मना कर रहा है? वो नहीं खिलाड़ी हैं, हम तो नहीं क्रिकेट खेलते, हम तो कबड्डी के प्लेयर थे। अब आप हमसे कहोगे क्रिकेट खेलो तो हम तो जानबे नहीं करते क्रिकेट। हमसे कहो वॉलीबॉल तो थोड़ा बहुत खेलते थे, हमको उतना अनुभव नहीं, लेकिन कबड्डी के विषय में अच्छी जानकारी थी, खेलते थे। हमारे पास सरस्वती स्पोर्टिंग क्लब थी, कैप्टन था उस पर टीम का। तो ये सब मुद्दों से हट करके जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये सब खेल कर रहे हैं, और सत्ता से बेदखल होने के बाद एकदम सत्ता के लिए पागल होकर चिल्ला रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आप विपक्ष से सवाल पूछे सत्ता की बजाय। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए हाई कोर्ट ने आदेश दिया 4 सितंबर 2013 को। ये सवाल किससे पूछा जाए? सरकार जिसकी रही होगी उसी से न पूछा जाए। तो जो कह रहा है उससे पूछिए जरा कि उस समय मुख्यमंत्री कौन था?
सरकार किसकी थी, किस पार्टी की थी? उन्होंने लागू क्यों नहीं किया? अगर वो पिछड़ों के हितैषी हैं, हम चैलेंज देते हैं कि पिछड़े दलितों के हितैषी अगर मायावती अखिलेश बनते हैं तो ये दोनों अलग अलग क्यों लड़ते हैं, एक क्यों नहीं हो जाते? ये भी मुसलमानों के मसीहा बनना चाहते हैं, मायावती भी मुसलमानों के मसीहा, तो फिर ये दोनों एक होकर के क्यों नहीं लड़ाई लड़ते? ये अलग अलग क्यों हैं? प्रयास किया आपने एक बार? अरे मैं तो हर बार प्रयास करता हूं, लेकिन ये मानते नहीं हैं। इन लोगों का है कि सबसे बड़े हम। तो सदन में अखिलेश जी पूछ रहे थे आपसे कि आप किस दल के नेता हैं? नहीं, हमसे ये दल के, हाँ ये बड़ी आश्चर्य की बात है, जिनके साथ में चुनाव लड़ा उनको हमारे दल का नाम नहीं याद है। आप देखिए तमाशा की बात कि उनको हमारे दल का नाम नहीं याद है और हमने उनको 47 से 125 पहुंचा दिया। नहीं तो वहीं रहते जहाँ थे और उनको दल का नाम याद नहीं है। ये तो आश्चर्य, अतिशयोक्ति है। क्या लगता है आपको स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान आया रामचरित मानस को लेकर के, उसको दबाने के लिए जातिगत जनगणना को लेकर के इशू उठाया नहीं, या उसका फायदा लेने के लिए उठाया गया है? क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, ये कांसीराम जी की जो नीति थी 85% को जगाने के लिए कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, 15-85 का जो नारा दिया, तो उस पर स्वामी प्रसाद मौर्य जिस स्कूल में पढ़ के आए हैं तो वही स्कूलवा का भसवा न बोलेंगे। अखिलेश को तो ये पता नहीं है, ये ज्ञान नहीं है कि जब उस स्कूल से वे पास हो गए, सरकार जब चली गई, स्कूल चला गया, तब रामम शरणम गच्छामि, तब राम की शरण में चले गए। राम राम जपना पराया माल अपना। तब वहाँ तुलसी के रामायण पर माला फूल चढ़ाना, कपूर से अगरबत्ती या दसांग लेके होम करना और बेटी को सांसद बना लेना, अपने खुद मंत्री बन जाना। जब उस समय पिछड़ों के हक की बात करते थे तो मुस्कुराते थे कि आप लड़ो, हमारा मंत्री पद चला जाएगा। फिर जब सोचा कि सत्ता जाने वाली है तब अखिलेशम शरणम गच्छामि जब वहाँ सत्ता नहीं मिली तो बेदखल सत्ता से हुए, तब पगलाए हुए, तो अब क्या बोलेंगे? जो पढ़े स्कूलवा में वही न बोलेंगे। जो लोक गायिका हैं नेहा राठौर, उन्होंने योगी सरकार को गाना दोबारा गाया और फिर पुलिस जाकर उसको नोटिस थमा दिया, इसको कैसे देखते हैं? ये गलत बात है, ये गलत है। ये डिक्टेटरशिप, तानाशाही कहते हैं इसको। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र है, सभी लोग स्वतंत्र हैं अपनी अपनी बात कहने का। अगर उन्होंने गीत गाए तो इनको भी अपने कलाकारों से दूसरा गीत सुनाना चाहिए कि ये बा। सुना भी रहे हैं। हाँ, सुना भी रहे हैं। तो जब वो करें का बात, इनको कहें कि ये बा बोलना चाहिए। सदन में आज आप भी? हाँ बिल्कुल, हमारा नंबर है आज सदन में भर राज्य भर को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का जो हाई कोर्ट का प्रस्ताव दिल्ली भेजने का आदेश है, एक तो ये मुद्दा होगा। भूमिहीनों को भूमाफिया बना करके उनको बेदखल करना, एक ये मुद्दा होगा। जातिवार जनगणना मुद्दा होगा। एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा, जब एक देश एक टैक्स का कानून हो सकता है, एक देश एक राशन कार्ड का कानून बन सकता है, तो एक देश एक शिक्षा का कानून क्यों नहीं बन सकता है? क्या कारण है? ये तमाम मुद्दे हम तो ये थे राजभर जी। इनका साफ कहना है कि जातिवार जो जनगणना की बात समाजवादी पार्टी कर रही है, जब डबल इंजन की सरकार उनकी खुद की थी तब उन्होंने इस तरीके की बात नहीं करी। अब सिर्फ ध्यान भटकाने की बात की जा रही है, जो अभी इस समय जातिवार जनगणना की बात की जा रही है। राजभर जी का कहना है क्योंकि वो लगातार पहले से डिमांड कर रहे हैं और उसी मुद्दे पर आज भी डिमांड कर रहे हैं और आज भी सदन में वो अपनी बात रखेंगे। रजनीश यादव, प्रभात खबर, लखनऊ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।